नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लिनिकल टॉपिक, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? उससे पहले हम देखते हैं कि पॉलीसाइथीमिया क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि पॉलीसाइथीमिया मतलब जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि जब आपके आरबीसी के काउंट, आरबीसी का लेवल या जो नॉर्मल आरबीसी है उससे ज़्यादा आरबीसी काउंट आपको मिलता है, मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा, मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा आपको आरबीसी काउंट मिलता है, तो हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। तो जब भी आरबीसी का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा आपको मिलेगा, चाहे वो मेल में हो, चाहे वो फीमेल में हो, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो ओल्ड एज में, कोई भी एज में नॉर्मल आरबीसी से ज़्यादा, नॉर्मल काउंट से ज़्यादा आपको आरबीसी काउंट मिलता है, तो हम उसे पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। पॉलीसाइथीमिया जो है हम आज देख रहे हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। आप सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कब अंडरस्टैंड करेंगे, कब क्लिनिकली इसको समझेंगे कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया तो है, लेकिन ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है, क्योंकि हमको यहाँ से आपको एक कारण भी मालूम चलेगा कि क्या, किस कारण से होता है, तभी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। डिजीज डायग्नोसिस में आपको हेल्प मिलता है। आपको बता दें कि क्रोनिक हाइपॉक्सिया जो होता है, जब बॉडी में क्रोनिक हाइपॉक्सिया होता है, अभी हाइपॉक्सिया क्या होता है? जब भी आपके सेल के अंदर, जो आपकी सेल होती है, आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल हैं, हर सेल के अंदर आरबीसी होती है और हर सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन हर सेल के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है, जो सेल के अंदर जाता है, वो क्या करता है, एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर सेल के पास एक फैक्ट्री होती है, इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है, साथ में कार्बोहाइड्रेट लेता है, और उस कार्बोहाइड्रेट को एटीपी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एनर्जी फॉर्म करता है। तो हर सेल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के हमारी जो ज़िंदगी है कोई काम की नहीं, हर सेल की जो लाइफ है ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होती है। लेकिन आप मान लीजिए कि जब आपकी बॉडी में हाइपॉक्स हर सेल के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम हाइपॉक्सिया बोलते हैं। जब भी आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तब हम उसे हाइपॉक्सिया बोलते हैं। ठीक है? तो जब आपकी बॉडी के अंदर क्रोनिक हाइपॉक्सिक कंडीशन बनती है, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, हम हाइपॉक्सिया बोलेंगे। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन लगातार बहुत दिन से बनी होती है, लगातार बनी रहती है, हम उसे बोलते हैं हाइपॉक्सिया, क्रोनिक हाइपॉक्सिया बोलते हैं। इस जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसको रीड करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का सेंसर हमारी बॉडी में पाया जाता है, वो होता है किडनी में। और जैसे ही किडनी की सेल को मालूम चलता है कि सेल के अंदर हाइपॉक्सिया, क्योंकि किडनी की सेल सेल है, वहाँ भी ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और जैसे किडनी की सेल में हाइपॉक्सिक कंडीशन बनती है, तो वो एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है, वो हमारी किडनी से निकलने वाला स्पेसिफिक हार्मोन होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है नॉर्मल मात्रा में, ब्लड में आता है, बोन मैरो में जाता है, और वहाँ पर आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन लेकिन यदि यदि आपकी बॉडी में हाइपॉक्सिया की कंडीशन बनती है, तो हमारी बॉडी को लगता है, या किडनी की सेल को लगता है, या हमारी बॉडी को लगता है कि हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हो गई है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने वाली जो टैक्सी के रूप में, या टैक्सी जो होती है, ऑक्सीजन को कैरी करने वाली जो सेल होती हैं, उसका नाम होता है आरबीसी। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और बॉडी के सभी सेल में पहुंचाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में इस ऑक्सीजन, मतलब आरबीसी हो सकता है नॉर्मल हो, आरबीसी हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को सेल तक नहीं पहुंचा पा रहा है।
हो सकता है कि आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रही हो, या जो ऑक्सीजन वाली जो आरबीसी है वो सेल तक नहीं पहुंच पा रही हो। तो कंडीशन हो सकती है कि आपकी आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन कम आ रहा हो, या ऑक्सीजन वाली आरबीसी सेल तक नहीं पहुंच पा रही हो, और जिस कारण से फाइनली सेल के अंदर हाइपॉक्सिया की कंडीशन बन जाती है। और उस कारण से हमारी बॉडी को लगता है कि भाई आरबीसी जो टैक्सी के रूप में काम कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली काम कर रही है, तो वो क्या करती है, उन टैक्सी या आरबीसी का फॉर्मेशन को बढ़ा देती है ताकि ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर सके, हाइपॉक्सी कंडीशन को ख़त्म कर सके। इसलिए हमारी किडनी एरिथ्रोपोइटिन निकालती है अधिक मात्रा में ब्लड में आता है, अधिक मात्रा में आपके बोन मैरो में जाता है, और अधिक मात्रा में आरबीसी का निर्माण करवाता है। लगातार आरबीसी बनती हैं इस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स की के कारण, और लगातार आरबीसी बढ़ते जाती हैं, और फाइनली आपकी बॉडी में पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। ठीक है? तो इरिथ्रोपोइटिन लगातार बढ़ रहा है और आरबीसी बनते जा रही हैं, और इसका मेन कारण क्या है? हाइपॉक्सिया है। क्रोनिक हाइपॉक्सिया है। क्रोनिक हाइपॉक्सिया में ही ये होगा। तो क्रोनिक हाइपॉक्सिया आपको कौन-कौन सी बीमारियों में मिल सकती है? एक तो आपको सबसे कॉमन बीमारी होती है लंग्स। लंग्स में यदि बीमारी होगी, लंग्स डिज़ीज़ आपको होंगी। लंग्स डिज़ीज़ में क्या होगा, प्रॉपरली ऑक्सीजन आरबीसी तक नहीं पहुँच पाएगा। आपको पता है नॉर्मली हमारी बॉडी में लंग्स से ऑक्सीजन आरबीसी में जाता है, ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है। आपकी ऑक्सीजनेटेड आरबीसी लंग्स के पास ही फॉर्म होती है, क्योंकि जो आरबीसी वहाँ से निकलती है, लंग्स से निकलती है, वहाँ से आपका ऑक्सीजन क्या होता है, उस आरबीसी में मिलता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो आरबीसी लंग्स के पास से गुजर रही है उसमें ऑक्सीजन नहीं आ पा रही, क्योंकि हो सकता है ऑक्सीजन लंग्स से क्रॉस नहीं हो पा रही है, या ऑक्सीजन जो आपका लंग्स है उसकी पैरेन्काइमा में कुछ डिजीज़ हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, या हम डिजीज़ बोलते हैं सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, सीओपीडी या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इस डिजीज़ में क्या होता है, लंग्स जो है ऑक्सीजन को सेल आरबीसी तक जाने से रोकता है। प्रॉपरली ऑक्सीजन आरबीसी तक नहीं जा पाती है, तो आपकी आरबीसी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो बिना ऑक्सीजनेशन वाली आरबीसी आगे बढ़ जाएंगी, और वो प्रॉपरली सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएंगी। फाइनली आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की संख्या कम हो जाएगी, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, सेल तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, हाइपॉक्सिया हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारी किडनी अधिक मात्रा में एरिथ्रोपोइटिन निकालेगी, और पॉलीसाइथीमिया होने लगेगा, आरबीसी काउंट बढ़ने लगेगा। या आप ऐसे हाई एल्टीट्यूड में चले गए, ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, आपकी ऑक्सीजनेशन कम होगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नहीं हो पाएंगी। अब जब ऑक्सीजन वाली ब्लड सेल्स नहीं बनेंगी तो फाइनली आपके सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, फिर हाइपॉक्सिया हो जाएगा, क्रोनिक हाइपॉक्सिया होगा, फाइनली आपको एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा और आपको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको हार्ट की डिजीज़ है, सब कुछ ठीक है, लंग्स ठीक है, आरबीसी काउंट सब नॉर्मल है और प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो रहा है, लेकिन जो ब्लड ऑक्सीजन ब्लड जो लंग हार्ट तक पहुंचा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट हमारा पंप नहीं कर पा रहा है, किसी कारण से पंप नहीं कर रहा है, हार्ट डिजीज के कारण पंप नहीं कर पा रहा है। तो जब हार्ट डिजीज के कारण ब्लड पंप नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा, तो फाइनली आपकी सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, फिर ऑक्सीजन की कमी होगी सेल लेवल पे, हाइपॉक्सिया हो जाएगा, किडनी रीड करेगी, एरिथ्रोपोइटिन निकालेगी, और आरबीसी फिर से बहुत सारी बनने लगेंगी। तो हाई एल्टीट्यूड जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, लंग्स डिजीज़ या हार्ट डिजीज़, इस कारण से यदि आपकी बॉडी के अंदर फाइनली आरबीसी काउंट सब सही हैं, लेकिन हार्ट डिजीज़ होने के कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे नहीं पंप हो रहा है, लंग्स डिजीज़ के कारण आरबीसी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, हाई एल्टीट्यूड वहाँ ऑक्सीजन होती ही नहीं, ज़्यादा कम होती है, इस कारण से फाइनली लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, मतलब लंग्स सही हैं लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, फाइनली बॉडी में आरबीसी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और फाइनली हाइपॉक्सिया हो जाएगा। तो किसी डिजीज़ के कारण, कोई बीमारी के कारण, लंग्स की बीमारी नहीं, मतलब आरबीसी की बीमारी नहीं है, मेन है आपके लंग्स की डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस कारण से फाइनली आपकी बॉडी के अंदर हाइपॉक्सिया होता है। हम उसे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं।
जब सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है, तो आप इसमें जब ब्लड टेस्ट कराएँगे तो आपको ब्लड में इरिथ्रोपोइटिन का लेवल ज़्यादा मिलेगा। इरिथ्रोपोइटिन का लेवल ब्लड इरिथ्रोपोइटिन लेवल कैसा मिलेगा आपको? हाई मिलेगा, ठीक है? तो आपको कोई भी लंग्स डिज़ीज़ हो, हार्ट डिज़ीज़ हो और हाई एल्टीट्यूड हो, इन 3 कंडीशन में यदि आपको पॉलीसाइथीमिया मिल रहा है, तो इसमें आपको समझ जाना है कि आपको लंग्स को यदि आप ठीक कर देंगे, पॉलीसाइथीमिया ठीक हो जाएगा। हार्ट फंक्शनिंग को ठीक कर देंगे, पॉलीसाइथीमिया ठीक हो जाएगा। हाई हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की जो कमी है, उस ऑक्सीजन की कमी को दूर कर देंगे या फिर से आप नॉर्मल एरिया में आ जाएँगे, फिर आपका पॉलीसाइथीमिया ठीक हो जाएगा। इसमें आपको मतलब आपको लंग्स डिजीज़ ठीक करनी है, हार्ट डिजीज़ ठीक करनी है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई हमारी हार्ट तक लंग्स तक जो होनी है हाई एल्टीट्यूड में नॉर्मलाइज़ करनी है। आपका सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया खत्म हो जाएगा। कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली बोन मैरो पे काम करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन को रोकने के लिए। सिर्फ़ आपको लंग्स डिजीज़ ठीक करनी है, हार्ट डिजीज़ ठीक करनी है, हाई एल्टीट्यूड की ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है? इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कभी-कभी जब एरिथ्रोपोइटिन निकलता है तो ये आपके दूसरी सेल जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, उनकी संख्या को भी स्लाइटली बढ़ा देता है। लेकिन मेन इसका काम होता है आरबीसी बनाना, इसलिए आरबीसी काउंट को बढ़ाता है, आरबीसी लेवल को इंक्रीज़ करता है, ठीक? तो ये है आपका सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया जो आपको पता होना चाहिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी होता है कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है या एक और साइथीमिया होता है पॉलीसाइथीमिया, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। अभी नेक्स्ट हम बताऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पॉलीसाइथीमिया वेरा या ट्रू पॉलीसाइथीमिया उसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो अलग होता है और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया अलग होता है। तो ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका मेन कॉज़ होता है क्रोनिक हाइपॉक्सिया। क्रोनिक हाइपॉक्सिया, लंबे समय तक सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तभी आपकी बॉडी में ये वाला लेवल बढ़ेगा। हाइपॉक्सिया ठीक हुआ, ये वाला पॉलीसाइथीमिया ठीक हो जाएगा अपने आप ही, ठीक? तो ये है आपका कॉमन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं, के बावजूद भी कोई क्वेश्चन हो आपको तो, ठीक?